सेना के माध्यम से किस प्रकार से जनता की भलाई के लिए आगे काम किया जाता है और ये संगठन किस प्रकार से आगे हमेशा कार्य करता रहेगा? करनी सेना महाराष्ट्र प्रदेश कार्य समिति की बैठक लेने के लिए आज हम लोग यहाँ पर नागपुर में आए हैं। पंकज जी जो हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, उनके द्वारा ये आज कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। उनके साथ अमोल ठाकरे जो यहाँ के युवा शक्ति के अध्यक्ष हैं, कमल जी जो यहाँ के शहर अध्यक्ष हैं, उसके अलावा देवीचंद सिंह बारवाल जो औरंगाबाद से हैं, जो महाराष्ट्र प्रदेश करनी सेना के अध्यक्ष हैं, संजय ताई जो महिला शक्ति की अध्यक्ष हैं, मधुकर अप्पाडोम से जो नासिक से हैं, करनी सेना किसान शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय सुभाष जी हमारे बीच में जो हमारे बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं और करनी सेना के संरक्षक भी हैं वो, और अनेक ऐसे पदाधिकारी जो महाराष्ट्र के हैं, उनका नाम मैंने आपको बताया। मेरे साथ दिनेश पारिक जी हैं जो युवा शक्ति करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संगठन महामंत्री उमेश सिंह करीरी जो सीकर राजस्थान के रहने वाले हैं, वो भी मेरे साथ आए हैं। आप मेरे साथ महिला शक्ति की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रुचिका अग्रवाल जी, वो भी मेरे साथ बैठी हुई हैं। करनी सेना की वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं अनुज चौधरी जी। ये सभी जो लोग बैठे हैं ये हिंदुत्व का अलग जगाने के लिए पूरे देश के अंदर घूम रहे हैं। करनी सेना करीब 22 राज्यों में एक बहुत बड़ा संगठन हिंदुस्तान में हिंदुत्व की आवाज़ को बुलंद करने वाला, गरीबों की आवाज़ को बुलंद करने वाला, गरीब और अमीर के भेदभाव को समाप्त करके सभी को एक समान एक विचार से देखने वाला संगठन है करनी सेना। जैसा आपने पूछा कि क्या करते हैं हम समाज के कार्यों में, हमने कोरोना काल के दौरान 19.5-20 लाख लोगों को पूरे देश के अंदर भोजन वितरण का काम किया। जो लोग उस समय भगदड़ के समय, जो कोरोना का जो पहला दौर आया, उस समय जो लोग भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, करनी सेना ने उन लोगों के बीच में जाकर अपनी जान की परवाह ना करके पहले दौर में और दूसरे दौर में जब ऑक्सीजन की जो कमी रही, उसमें ऑक्सीजन कंसनट्रेटर देना हो, ऑक्सीजन का उपलब्धता हो, जो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन थे और दवाइयाँ थी वो भी लोगों तक पहुंचाने का काम करनी सैनिकों ने किया। हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाए, वृक्षारोपण का कार्य किया। ऐसे अनेक काम हम समाज के बीच में रहकर करते हैं। परंतु करनी सेना का मुख्य एजेंडा, क्योंकि नागपुर संघ स्थान है, मैं डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार की पाठशाला का स्टूडेंट हूँ, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। मेरा संघ प्रवेश करीब 40 से 42 वर्ष है। मैं छोटी सी आयु से ही संघ की शाखाओं में जाता हूँ। जिस नागपुर से 1925 में संघ का जन्म हुआ, आज उसी नागपुर में मेरा दूसरी बार आना हुआ है। परंतु आज जो मेरा आगमन है वो महाराष्ट्र प्रदेश कार्य समिति की बैठक को लेने के लिए कल जो होने वाली है, उसके लिए हम सारे राष्ट्रीय पदाधिकारी यहाँ पर आए हैं। सर, राजनीतिक पार्टियों में कई इसमें गठबंधन देखा गया है, तो अगर अब गठबंधन अगर आगे आपको कभी करनी सेना को संगठन को अगर गठबंधन की बात आती है तो आप किस पार्टी को समर्थन करेंगे? करनी सेना राजनीतिक पार्टी नहीं है, सामाजिक संगठन है। हम लोग भाजपा के समर्थक हो सकते हैं, हम शिवसेना के विरोधी हो सकते हैं, हम लोग कांग्रेस के राहुल गांधी के विरोधी हो सकते हैं, परंतु हमारा पहला मकसद है हम राजनीतिक विषयों पर चर्चा ना करें। फिर भी क्योंकि हम हिंदुस्तान के जागरूक मतदाता हैं, हम हिंदुस्तान के जागरूक लोग हैं, जागरूक संगठन है जिसको विश्व में सभी लोग जानते हैं करनी सेना को। करनी सेना समय समय पर जो हिंदुत्व की बात करेगा, जो हिंदुत्व की आवाज़ उठाएगा, जो हिंदुओं की सुरक्षा को रक्षा को करने में सक्षम होगा, करनी सेना उनको समर्थन देने के बारे में हमेशा विचार करती है। शिवसेना अपने पद से भटक चुकी है, मैं माननीय बाला साहब ठाकरे साहब का बहुत सम्मान करता हूँ, परंतु उद्धव ठाकरे के साथ करनी सेना अपनी विचारधारा अलग रखती है। जिन बाला साहब ठाकरे ने हमेशा कांग्रेस का विरोध किया, जिस बाला साहब ठाकरे ने हमेशा हिंदुत्व की बात की, जिस बाला साहब ठाकरे के एक आह्वान पर अयोध्या में बाबरी ढांचे को तोड़ने के लिए शिव सैनिकों ने बड़ी मेहनत की, आज उन्हीं का पुत्र जिन्होंने राम सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई,
उन्हीं के गठबंधन से सरकार चला रहे हैं महाराष्ट्र में, इसलिए हम शिवसेना का विरोध करते हैं। सर, आपने बात की है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी की, तो अभी हाल ही में उनके ऊपर जो टिप्पणी हुई थी केंद्रीय मंत्री अपने नारायण राणे जी के इसमें, और उन्होंने उनको गिरफ्तार भी यानी किया गया, तो कानूनी न्याय व्यवस्था के ऊपर आपके विचार क्या हैं? नारायण राणे साहब ने क्या कहा मुझे मालूम नहीं है, परंतु केंद्रीय मंत्री के ऊपर जिस प्रकार से मुकदमे ठोके गए हैं, गलत तरीके से ठोके गए हैं, जो धाराएं उनके ऊपर लगाई गई हैं, मैं उसके ऊपर विरोध जाहिर करता हूं। उनके अपने व्यक्तिगत विचार हैं, उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता, परंतु प्रदेश के मुख्यमंत्री नारायण राणे से इतने डर गए कि उन्होंने नारायण राणे के ऊपर इतने मुकदमे ठोक दिए। हाँ, यहाँ पर पंकज सिंह हमारे जो हैं, जो करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने पद्मावत फिल्म के समय जो मुकदमे यहाँ पर करनी सैनिकों के ऊपर ठोके गए, लगाए गए, उनको हटाने के लिए लगातार पंकज सिंह यहाँ के प्रदेश के गृह मंत्री से और मंत्रियों से और लोगों से मिलते रहे। हमें कोरे आश्वासन मिले। हमने अभी पिछली बार भी पंकज सिंह से हमारी चर्चा हुई, उन्होंने बताया कि यहाँ के कई मंत्रियों ने, खासतौर पे जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए पहले गृह मंत्री थे अब तो हट गए, उनसे भी चर्चा पंकज सिंह की, अमोल ठाकरे जी की, देवीचंद जी की, संध्या ताई की, इन लोगों की हुई थी। अभी तक वो मुकदमे नहीं हटाए गए हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, हम लोग इतिहास को बचाने की बात करते हैं करनी सैनिक, हम लोग बहन बेटियों के सम्मान की बात करते हैं। कंगना रनौत के सम्मान में करनी सेना मैदान में आ गई थी एयरपोर्ट के ऊपर। अगर इन्हीं बातों से डर कर शिवसेना सरकार करनी सैनिकों के ऊपर से मुकदमे नहीं हटा रही है तो ये चिंता का विषय है। हम लोगों ने अपने इतिहास को बचाने के लिए काम किया है, जो शिवसेना करती रही है। और अगर शिवसेना करनी सैनिकों के ऊपर जो मुकदमे लगे हैं उनको नहीं हटाती तो निश्चित तौर पे शिवसेना अपने पथ से भटक गई है, अपनी दिशा से भटक गई है। सर, करनी सेना संगठन की ओर से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? करनी सेना से जुड़ें। करनी सेना का मकसद श्री कृष्ण जन्मभूमि को, जो मथुरा के अंदर, उसको आज़ाद कराना है, क्योंकि वहाँ पर भी एक अवैध ढांचा अभी खड़ा हुआ है। करनी सेना का मकसद है बनारस के अंदर, जिसको काशी बोलते हो, काशी के अंदर भोले बाबा भी कैद में है, वहाँ भी औरंगजेब के द्वारा बनाया गया एक अवैध ढांचा वहाँ पर अभी खड़ा हुआ है, जो ज्ञान वापी मस्जिद बोलते हैं, ज्ञान वापी मस्जिद जो वहाँ पर खड़ी हुई है, भोले बाबा के मंदिर को जिन्होंने कब्जा किया हुआ है, वो ढांचा भी वहाँ से हटे, ऐसा करनी सेना का मकसद है। करनी सेना के विचारधारा के साथ जुड़े। करनी सेना केवल फिल्मों का विरोध नहीं करती, हम गलत फिल्मों का विरोध करते हैं। हम शिल्पा शेट्टी के पति द्वारा बनाई गई अश्लील फिल्मों का विरोध करते हैं। हम दीपिका पादुकोण के खिलाफ नहीं है, परंतु दीपिका पादुकोण जिस बैनर तले काम कर रही थी, हम संजय लीला भंसाली के खिलाफ नहीं है, परंतु संजय लीला भंसाली जिस प्रकार से हमारे हिंदू धर्म को, हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर फिल्में बनाता है, हम उस चीज़ के विरोधी हैं। हम किसी व्यक्ति के विरोधी नहीं है, हम उसके विचार के विरोधी हैं। वो बनाए ना अच्छी फिल्में, बनाए ना देश के ऊपर देश ने 1857 की क्रांति के ऊपर कितनी फिल्में बनी है, बनाओ ना। देश के बंटवारे के ऊपर फिल्म बनाओ ना, 1947 के अंदर 10 लाख हिंदुओं को काट दिया गया, क्यों नहीं बनाते? उनके ऊपर कितनी फिल्में बनी। अगर उनके अंदर भी फिल्में बनती है तो उन फिल्मों के अंदर भी अश्लीलता परोसी जाती है। करनी सेना अपनी एक विचार को लेकर चल रही है। हम तो लोगों से आह्वान करते हैं, आओ करनी सेना के साथ जुड़ो। कारण हम समाज की चिंता करते हैं, हम देश की चिंता करते हैं, हम राष्ट्र की चिंता करते हैं, हम हिंदुस्तान के 100 करोड़ हिंदुओं की चिंता करते हैं, हम बहन बेटियों के सम्मान की चिंता करते हैं, हम लव जिहाद का विरोध करते हैं, हम सीएए का समर्थन करते हैं। आओ ना, हम धारा 370 को हटाने के पक्ष में नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं। धारा 35 को हटा दिया गया आजीवन, हम उसका समर्थन करते हैं। पहले देश के अंदर 2 कानून थे, 2 विधान थे, 2 संविधान थे, 2 झंडे थे। अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान एक है। हम इसलिए भारतीय जनता पार्टी के विचारों का और कार्यों का समर्थन करते हैं।